very good morning to all the viewers for watching my video at present. This is your Synesis Party from the team of Mecenas. So हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं 70 नंबर क्वेश्चन जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सिग्निफाई करता है। किस सिस्टम को? लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। ठीक है, तो फिर 70 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन को देखकर ही हमको पता चल जाएगा कि ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम यूजुअली क्या होता है। व्हाट इज दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज ऑल अबाउट। सो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू सिस्टम, जहाँ पर पैसों की उत्पादन होती है, जहाँ पर पैसों की उत्पादन होती है, उत्पादन मतलब खोद के नहीं बल्कि मेहनत से, ठीक है, उसको ही लैंड रेवेन्यू, जिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिर इधर आप देख सकते हो 4 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दूसरा है बंदोबस्त सिस्टम, तीसरा है धरसाल सिस्टम एंड चौथा है बिघा, BIGH बिघा। सो इस चारों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन एज वेल एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको इसमें ही आंसर मिल जाएगा कि ओनली फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो अकबर ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो इम्प्लीमेंटेशन लाया था उसी के क्या मतलब है, उसी का एक अंश है जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ बंदो सिस्टम, और वी कैन से दैट। सो अंडर बंदो सिस्टम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर लैंड वाज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ लैंड यूजेस। सो जितना देर तक वो लैंड का फर्टिलिटी चलता था उतना देर तक उसका लैंड का यूटिलाइजेशन करना ही बंदोबस्त सिस्टम जो कि अकबर टाइम में यूज किया करते थे। दूसरा है क्या है, राज थोंडार महल मॉडिफाइड दर्शन सिस्टम बाय मेजरिंग लैंड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड मेजरिंग रोप, जो कि बिघा, जो कि स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, जो कि राजा तोंडर महल जो कि यूज करते थे दर्शन सिस्टम में, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो हम एक्सप्लेनेशन में इधर कर सकते हो कि द लैंड वाज मेजर्ड इन बीघा। ठीक है, लैंड क्या करता है, मेजरिंग इन बीघास। ओके, सो द दरसाल सिस्टम चेंज द लैंड मेजरमेंट मेथड फ्रॉम यूजिंग ए रोप टू लैंड मेजरिंग सिस्टम बाय बैम्बो पीसेस। सो पहला क्या करता था, इधर रोप, स्टैंडर्ड मेजरिंग रोप, इधर रोप दिया है, बल्कि वो किस में यूज होता था, पीसेस ऑफ बैम्बोस को पीस कर यूज करते थे। उस समय मेजरमेंट करने के लिए स्केल नहीं था कि इतना cm है, इतना सेंटीमीटर है या फिर इतना मीटर है, तो उस समय रोप्स का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। अगर नहीं तो अगर जो कि राज तोंदार महल जो कि क्या करते थे, वो बैम्बो पीसेस को कट कर और एक बाय आयरन रिंग्स टू मेक मेजरमेंट। ठीक है, वो जो कि एक्यूरेटी लाने के लिए बैम्बो स्टिक्स जो भी होता था या फिर बैम्बो मेजरमेंट किया करते थे। सो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग स्टेटमेंट है, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जो कि बंदोबस्त सिस्टम जो कि अकबर के टाइम में यूज किया करते थे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से लेकर, जो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम जितना देर तक वो चलेगा उतना देर तक जो यूज करते थे। ठीक है, ठीक है ना। तो फिर इधर ही इतना देर तक इतना तक समझ आ गया होगा ना आपको कि यूजुअली क्या होता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और जो कि अकबर के टाइम में, उसके बाद राजा तोंडर महल जो कि बैम्बो पीसेस यूज करते थे, जो कि बिघा, BIGH बिघा सिस्टम यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर दिया है। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट जो कि है बिघा सिस्टम। बिघा सिस्टम में क्या है, रोप को नहीं यूज करते थे, खाली बैम्बो पीसेस को यूज करते थे, उसको ही बिघा सिस्टम कहते थे या फिर दसहाल सिस्टम भी कहते थे। ओके, सो लैंड वाज मेजर्ड इन बिघास। सो ना कि रोप को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, ना बैम्बो स्टिक को बहुत प्रेफरेंस किसको देते थे, वो बैम्बो स्टिक्स को दे देते थे। ठीक है, समझ आ गया ना बैम्बो स्टिक्स को क्यों देते थे, वो क्योंकि एक आयरन रिंग उसमें लगाया जाता था, जिस आयरन रिंग से वो एक्यूरेट मेजरमेंट देते थे या फिर दिया करते थे, तो इसीलिए क्या होता था, उसको बिघा सिस्टम भी कहते थे, जो कि राजा तोंडर महल ने यूज किया करते थे। उसके बाद बंदोबस्त सिस्टम में क्या होता था, अकबर टाइम क्या फिर रीजन में लैंड ड्यूरेशन ऑफ लैंड जैसे यूज करते थे, उसी प्रकार बंदो सिस्टम यूज किया करते थे। ठीक है, तो फिर चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके साथ इसी वीडियो में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोविजन होगा।
अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर अंत तक जरूर देखना है, जरूर देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे को पता है। ओ भाई साहब, ये लो आ गया। क्या आ गया? एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है? पहला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूंगा, पॉइंट वाइज क्या क्या होने वाला है, ठीक है। या इधर आप पॉइंट देख सकते हो 1 2 3, जो कि पहला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि अकबर के टाइम में, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम 3 प्रकार में कैसे डिवाइड हुआ है। चौथा है भक्ति सिस्टम या फिर पहला नंबर सिस्टम, या फिर जो 3 सिस्टम में से पहला सिस्टम का इम्पोर्टेंस, दूसरा सिस्टम का इम्पोर्टेंस और तीसरा सिस्टम का इम्पोर्टेंस हम इस वीडियो में या फिर इस सेशन में ही पढ़ लेंगे या फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो फिर इसीलिए आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर पहला इम्पॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में टोडरमाई। सो टोडरमाई टोडरमाई कौन है? टोडरमाई है लैंड रेवेन्यू या फिर मिनिस्टर ऑफ अकबर, जो कि लैंड टोडरमाई कौन है? टोडरमाई है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। किसका? मेरा या फिर तुम्हारा? मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, वो अकबर का है। वो अकबर थे ना, अकबर क्या बोलते हैं उसको, ऋतिक रोशन अकबर, जोधा अकबर, ठीक है, वो अकबर, ठीक है। वो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? वो है टोडरमाई था। तो टोडरमाई ने क्या किया? इंट्रोडक्शन मीन्स लैंड का जो भी रिकॉर्ड फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है ना, वो सारा कौन करता है? वो एक ही करता है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? टोडरमाई, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? 3 मेन कैटेगरीज। सो 3 मेन सिस्टम्स यूजुअली लैंड रेवेन्यू का क्या क्या? एक है जब्त सिस्टम, ZABT है जब्ती सिस्टम, दूसरा है घला भास्की, एंड तीसरा है नसिक्यू और कनकट सिस्टम। सो फिर इस सिस्टम इन डिटेल आपको पढ़ेंगे या फिर इन डिटेल आपको दूंगा इंफॉर्मेशन। इधर देख सकते हो पहला सिस्टम क्या है? जटभट्टी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू। द जटभट्टी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू में यूजुअली क्या होता है? The primitive in the land from Lahore to Allahabad and Mewar to Gujarat. This covered most of the empire. Following were some of the chief features of the system. So इधर कहाँ से कहाँ तक ये विस्थापन हुआ है या फिर स्ट्रेच हुआ है? एक है लाहौर से लेकर इलाहाबाद तक, उसके बाद मलवा से लेकर गुजरात तक, ठीक है। इस सिस्टम का फॉलोवेंस या फिर इस सिस्टम का अलाउंस, इस सिस्टम का गाइडेंस फॉलो करते थे, ठीक है। पहला है मेजर ऑफ लैंड। जब हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ लैंड, तो फिर यूजुअली बीघा सिस्टम यूज किया करते थे, जो कि फार्मर्स, जो कि बीघा सिस्टम में क्या होता था? रिंग सिस्टम या फिर रिंग मेजरमेंट या रिंग मेजरमेंट विथ बैम्बोस, जो कि हम पढ़ाई किए थे इसी वीडियो में पहला में, तो फिर उसका ही प्रेफरेंस देते थे। कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज ऑफ लैंड, जो कि सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या क्या कैटेगरीज है? एक है पुलहा लैंड, पीओ पुलहाज लैंड विच इज रेगुलरली कल्टिवेटेड, जो कि कल्टिवेशन लैंड में जाता था, उसको क्या बोलते थे? POLAJ पुलहाज लैंड। दूसरा है क्या है? परुकृति लैंड, जो कि लेफ्ट ओवर अनकल्टिवेटेड लैंड को परुकृति, जो कि प्रोडक्टिविटी नहीं देता है, उसको परुकृति लैंड में जाता था। उसके बाद चहार लैंड, जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 3 to मीन्स 3 से लेकर 4 वर्ष तक उसका कल्टीवेशन नहीं होने के वजह से उसको क्या बोलते थे? चहार लैंड बोलते थे। उसका बाजार लैंड, जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 4 ईयर्स के बाद भी वो मीन्स 4 ईयर्स तक वो कल्टीवेशन, उसका नाम निशान ही उसमें नहीं किया करते थे, उसको ये बाजार लैंड बोलते थे, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं।